हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। तो आज का टॉपिक जो है बच्चों वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी प्लेन है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं किसी भी प्लेन के लिए, तो इसके लिए देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस से लिया गया है। आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं और फार्मूला देख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्स बार और वाई बार। तो x बार की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जब हम x एक्सिस पे फाइंड करते हैं तो 0 टू a एक्स वाई डी एक्स अपॉन 0 टू a वाई डी एक्स है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट के लिए। और अच्छा यहाँ से हटा देते थोड़ा सा बच्चों। y कोऑर्डिनेट के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 0 टू ए समझ रहे हैं ना। ये जिस पे ये लाई करता है ना, कर्व जिस पे लाई करता है वो लिमिट होती है। तो ये हो गया 0 टू a वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन 0 टू a वाई डी एक्स। ठीक है, ये इसके फॉर्मूला होता है इसका। और इसको देख लेंगे आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा। और 2 दिन से क्लास भी नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा इशू था। तो देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारा जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स के लिए दिया हुआ है। अगर हम देखें ये हमारा ये जो एरिया दिया हुआ है ये केवल अपर हाफ के लिए ही दिया हुआ है। और अगर हम इसमें निकालने कोई भी स्ट्रिप इसमें डालें तो ये हमारा एक कर्व दिया हुआ है ना। एक साइकिल इसकी कंप्लीट कर लेते हैं और ये इसमें हम अपनी किसी स्ट्रिप के लिए फाइंड करेंगे। तो ये 0 से π/2 के लिए हो जाएगा है ना। π/2 के लिए फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे तो सीधा पता चल रहा है। आप ये अगर ये चित्र वगैरह बना पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं बना पाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो एस्ट्रॉयड का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है कि एस्ट्रॉयड के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कीजिए। तो y इक्वल टू साइन एक्स हमारा कर्व दिया हुआ है तो हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे बच्चों। आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस फार्मूला देख लें और इसमें वैल्यू रख दें। तो यहाँ से फाइंड करेंगे तो 0 टू π/2 साइन यहाँ हो जाएगा देखो x डी एक्स। तो हमारे x तो पहले हो जाएगा बच्चों, y की वैल्यू हमारी कितनी है साइन एक्स डी एक्स और अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन 0 टू π/2 और y यानी कि साइन एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। इसको जानते होंगे, जब हम कोई भी फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस टोटली इंटीग्रेशन लेते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं है ना। तो उसी फॉर्मूले से लगेगा ये। तो x बार इक्वल टू कितना आएगा, ऊपर लगाएंगे तो देखिए बच्चों x को हमने छोड़ा, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस इस बार हम टोटली इंटीग्रेशन लेंगे और फर्स्ट वाले का जानते हैं डिफ्रेंशिएट किया जाता है फर्स्ट वाले को। तो x का कितना हो जाएगा 1 और साइन का फिर से हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। और लिमिट हमारी जो दी है 0 टू π/2 की दी है और यहाँ भी 0 टू यहाँ दिया हमारा 0 टू π/2 की लिमिट दी है, क्योंकि अभी ये इंटीग्रेशन बाकी है इसको सॉल्व करना। और अपॉन कितना हो जाएगा केवल आपका माइनस का कॉस एक्स और लिमिट है 0 टू π/2। तो x बार इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से बच्चों देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस के π/2 और कॉस π/2 और यहाँ 0 रखेंगे तो टोटली फंक्शन 0 हो जाएगा। भाई 0 रखने पर x की जगह ये टोटली फंक्शन 0 हो जाएगा। और माइनस यहाँ देखेंगे माइनस निकल के बाहर हो जाएगा कॉस, और कॉस का कितना होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स और 0 टू π/2 इसकी लिमिट है। और अपॉन रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0 है ना। अब देखिए यहाँ से कितनी वैल्यू निकलेगी, x बार इज इक्वस टू, यहाँ देखिए कॉस पाई की वैल्यू भी टोटली 0 होती है बच्चों। तो ये तो इतना तो 0 हो जाएगा पोर्शन। और यहाँ से निकालेंगे तो साइन π/2 माइनस साइन 0 और अपॉन ये कितना हो जाएगा कॉस π/2 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और ये माइनस अंदर जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये बच्चों कितना बनने वाला है, देखिए यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू कितनी बनेगी 1। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो हमारा 1 आएगा। और अब हम फाइंड करेंगे इसका y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग इधर ही सॉल्व कर देते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y इक्वल टू
यहाँ से हटा देते हैं, y इक्वल्स टू 1/2 0 to π/2 और ये दिया हुआ हमारा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 0 to π/2 और कितना हो जाएगा हमारा y साइन एक्स दिया हुआ है ना, साइन एक्स dx। अब देखिए बच्चों इस साइन स्क्वायर एक्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखिए cos 2x का एक फार्मूला है कि cos 2x इज इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे cos किसकी निकालनी है, अच्छा सॉरी साइन की निकालनी है, तो आप ये भी जानते हैं cos 2x की वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक ये भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, तो इधर उधर ट्रांसफ़र करके वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये कितना आने वाला है बच्चों, y बार इज इक्वल्स टू 1/2 और 0 to π/2, और इसकी जगह हम लोग रखने वाले हैं कितना 1 - cos 2x अपॉन 2 और dx, और अपॉन ये देखिए यहाँ साइन का सीधा कर देते हैं, इंटीग्रेशन cos x मिल जाएगा आपको, और 0 to π/2, और ये जानते हैं हमको अपॉन में कितना मिलने वाला है 1 ही मिलेगा, जैसा ये वाला इंटीग्रेशन है बिल्कुल सेम ऐसे इंटीग्रेशन इसमें भी आएगा, है ना। बस आपको इंटीग्रेशन इसका करना है, तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये मिल जाएगा y बार इक्वल टू 1/4, और बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos का हो जाएगा माइनस साइन, और सॉरी cos का साइन आएगा, तो cos का साइन 2x और अपॉन 2, और अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो तो जानते हैं, अपॉन वाला जो 1 था वही आएगा, तो इसको डायरेक्टली 1 लिख देते हैं ना। और इधर कितना आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 चलता रहेगा बाहर, और यहाँ देखिए अब लिमिट रखेंगे, कितनी लिमिट हमारी दी थी 0 से π/2 दी थी, तो अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस 2, और यहाँ जब रखेंगे तो कितना मिलेगा साइन पाई, है ना, और माइनस जब 0 लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, अंदर जाएगा प्लस, और 0 लेंगे तब भी साइन 0 ऐसे 0 होता है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आपको ये साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो आपको मिल जाएगा ये π/8 मिल जाएगा, है ना, कितना मिल जाएगा π/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब फाइंड करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी आएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ इक्वल्स टू, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा 1 है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बच्चों कितना है π/8 है, तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बस यही 2 मेन फार्मूले हैं, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ज़्यादातर पूछा गया है, एस्ट्रॉयड से क्वेश्चन लिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ द एरिया ऑफ द कर्व x/a की होल पावर 2/3 प्लस y/b की होल पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1 लेइंग पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ये है, अपर हाफ की बात कर रहा है। और ये बच्चों जो फार्मूला लिखा हुआ हम जानते हैं, एस्ट्रॉयड का फार्मूला लिखा हुआ है, तो अगर हम एस्ट्रॉयड ड्रा करते हैं तो हम जानते हैं एस्ट्रॉयड क्या होता है, अगर सर्कल को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं तो एस्ट्रॉयड बन जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, केवल हमको अपर हाफ से मतलब है तो हम केवल अपर हाफ ले लेते हैं, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए कह रहा है तो केवल हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, है ना। इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0, इसका होता है 0,b, और बच्चों इसका कितना होता है -a,0। अगर आप पूरा ड्रा करना चाहते हैं आप पूरा भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, बस आपको स्ट्रिप दिखानी पड़ेगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिप देनी है ना। तो इसका हम समझ गए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 की लिमिट होती है, और इसके फॉर्मूले जानते हैं, x बार इक्वल्स टू कितना आता है बच्चों 0 to, इसका देखिए लिमिट के साथ ही लिख देते हैं ना, लिमिट a में नहीं लिखेंगे सीधे, अब तो समझिएगा ना पिछला फार्मूला। तो ये कितना आएगा xy dx अपॉन 0 to π/2 y dx, और y जो होता है y बार इज इक्वल्स टू 1/2 0 to π/2 y स्क्वायर dx अपॉन 0 to π/2 y dx, है ना। सही लिखा हुआ है ना, आप लोग देख लेंगे, बताएंगे जल्दी से सही लिखा हुआ कि नहीं, फार्मूला बताइए सही लिखा है कि नहीं, है ना, सही लिखा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों ये भी एस्ट्रॉयड के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो हम जानते हैं x इक्वल टू साइन क्यूब थीटा होता है, और y के लिए कितना होता है कॉस क्यूब थीटा होता है ना। ये तो एस्ट्रॉयड के कोऑर्डिनेट होते हैं ना। लेकिन हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जब किसी भी कांस्टेंट के साथ वैल्यू दी होती है तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन का रूल है कि उसके साथ हम लोग क्या ले लेते हैं, उसके कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं। बात वही है भाई, इसको नीचे लाएंगे, x/a हो जाएगा तो x/a की जगह रख देंगे,
वो इसको लाएंगे वाई पॉइंट बी की जगह, तो वाई पॉइंट बी की वैल्यू क्या उसकी हो जाएगी, यहाँ रखेंगे क्यूब क्यूब पड़ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई कर देगा ये, है ना। तो अब देखिए हमको केवल डी एक्स से मतलब है, डी वाई से मतलब नहीं है, तो यहाँ से डी एक्स फाइंड कर लेते बच्चों। तो डी एक्स कितना आएगा ए, और यहाँ लगा देंगे चैन रूल, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का कॉस थीटा डी थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आएगा, पहले एक्स बार के लिए पुट करते हैं। और बच्चों एक चीज़ थोड़ी सी जो कॉमन बात है वो बता देते हैं कि जब भी आप यहाँ पे ये बराबर लगाइएगा तो ये लाइन जो है बराबर के सामने ही खींचिएगा, है ना। तो क्योंकि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बिल्कुल अलग अलग कर दे। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, 0 to π/2 एक्स डी एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाली है एक्स ए साइन क्यूब थीटा इंटू वाई हो जाएगा हमारा वाई लिख दिया है बी कॉस क्यूब थीटा, और कितना हो गया dx की वैल्यू कितनी है 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, है ना। कई हमको फंक्शन कुछ बड़ा लग रहा है तो कहीं ना कहीं गामा फंक्शन का यूज़ ज़रूर होगा, तो आप गामा फंक्शन आपको आता होगा, है ना। तो y की वैल्यू रख देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा b कॉस क्यूब थीटा और डी थीटा की वैल्यू dx की वैल्यू हो जाएगी 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और डी थीटा हो जाएगा, है ना। तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर लाते हैं तो ये कितना बन जाएगा एक्स बार इज इक्वस टू, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो जब कांस्टेंट को बाहर लेंगे तो कितना बनेगा 3a, यानी कि 3a स्क्वायर b मिल जाएगा, और ऊपर कितना मिल जाएगा 0 to π/2 और साइन क्यूब और साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस की पावर, यहाँ देखिए क्यूब था और यहाँ कितना बचा हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यानी कि 3 और 1 4 हो जाएगा ना, कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, और अपॉन बच्चों कितना हो जाएगा 3ab 0 to π/2, और ये कितना मिलने वाला है आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, और यहाँ से 3ba सब हो जाएगा, तो एक्स बार इज इक्वस टू लगा देंगे गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन में हम जानते हैं ये कितना मिल जाएगा, गामा ऑफ m+n होता है, तो m+1 यानी कि 5 और 1 6 को काटेंगे तो 3, यहाँ कितना मिलेगा m+n यानी कि n+1 तो 4 हो जाएगा, सीधा 5 लिख देते हैं बच्चों, ठीक है 5/2, है ना। और यहाँ नीचे कितना मिलेगा m+n+2, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 2 11, है ना। तो 11/2, और बच्चों इसके भी नीचे जो आएगा उसको उल्टा कर देते हैं, भाई चौथा फंक्शन उल्टा हो जाता है ना, वो तो सिंपल सी बात है, इतना जानते होंगे आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने में कितना बन जाएगा 2। अच्छा बच्चों इस फॉर्मूले में जानते हो यहाँ m+1 और n+1/m+n, और यहाँ भी 2 होता है ना। और यहाँ कितना मिलेगा, और यहाँ जब करेंगे 4 2 6 6 2 8, और 8 को 2 से काटेंगे यानी कि 4, तो ये गामा 4 हो जाएगा। और क्योंकि ये देखिए चौथा फंक्शन सबसे नीचे जाएगा ना, वो चौथा वाला ऊपर लिखा है, और यहाँ कितना मिलेगा गामा 3/2 और ये गामा 5/2, तो ये गामा 5/2 तो पूरा का पूरा ये कट जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्रीन में भी देखना पड़ता है कि स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, एक कम करके वैल्यू निकालते हैं, जानते होंगे आप, तो ये बन जाएगा 2, और यहाँ कितना बच्चे गामा निकलेगा इसका, एक कम करके निकालेंगे यानी कि 3 निकलेगा, तो ये तो 2 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, 2 से 2 भी काट देते हैं, इसको कहाँ दिया हुआ है, तो ये देखिए एक कम करेंगे तो 3 बाहर निकलेगा। अब अंदर कितना बचा 3, उसके बाद हम फिर 2 को निकालेंगे, है ना भाई, 2 को निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 2, और वो फिर 1 कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, और गामा 1 की वैल्यू तो जानते हैं, और ये अपॉन में कितना बन जाएगा, यहाँ 11/2 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये 11/9, तो एक कम करेंगे 9/2 ना, तो 9/2 निकलेगा, फिर एक कम कर देंगे तो 9/2 में एक कम करेंगे यानी कि 7/2, फिर 7/2 निकलेगा, और दिख रहा है ना, हाँ, फिर 7/2 में फिर कम करेंगे एक, तो कितना बचेगा 5/2, और 5/2 में फिर कम करेंगे तो 3/2, और 3/2 में फिर बचेगा कितना, अंदर ये 3/2 बचा है ना, तो एक कम करके निकाल लेंगे तो 1/2, और ये कितना बच जाएगा बच्चों √π बच जाएगा अंत में, है ना। जानते हैं गामा 1/2 की वैल्यू
जितना बाहर बचता है निकलता है उतने अंदर बचता है, सीधी बात सुन लो आप, है ना। तो 1/2 अगर निकला तो 1/2 अंदर बचा होगा, और 1/2 जो अगर बचा है तो √π वैल्यू होती है उसकी, ये रूट लगा हुआ है, ये समझ लीजिए, है ना। और यहाँ से कितना आएगा अपॉन में, फिर से यहाँ निकालेंगे तो देखिए एक कम करके निकालेंगे ना, तो कम करके निकालेंगे, इसका मतलब कितना निकालेंगे जल्दी से बताएंगे, 1/2 निकालेंगे, और 1/2 अगर निकालेंगे तो अंदर फिर 1/2 बचा होगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √π हो जाएगी। अब इसको कट कर देते हैं और हमको मिल जाएगा ये 256a/315π, है ना। तो ये हमारा निकला है x कोऑर्डिनेट। अब बच्चों y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो y के लिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, और y कोऑर्डिनेट लेते हैं तो कितना आएगा 1/2 0 to π/2 y स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर cos की पावर 6, और थीटा dx कितना हो जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अपॉन है हमारा, देखिए अपॉन में यही आना है, जो इधर आया है यही आना है ना, लिख दें, है ना। ये वाला तो यही आना है हमको लगता है, ये वाला जब सब लिखेंगे तो अपॉन वाला ये 9/2 7/2, सही है ना, यही तो आएगा भाई। इसका हो सकता है ये ना आए थोड़ा सा, तो चलिए तो फिर भी देख लेते हैं ना, 3/2, और यहाँ 1/2 √π, और साथ में इसका कुछ भी फंक्शन भाई, जो इसमें 3/2 बन गया था, हो सकता है उसमें 3/2 ना बने, नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, जरूर है ना भाई 3/2, यार कैसे क्या बनेगा भाई, y की वैल्यू जो रखनी थी हमको यहाँ से गलत रख दिया है ना। तो देखिए ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो हमारा फंक्शन था इसका, तो सॉरी ये नहीं आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक है, क्योंकि हम यहाँ से किसकी वैल्यू लेंगे, इसकी लेंगे तो ये वाला फंक्शन आएगा, है ना, सॉरी ये वाला फंक्शन आएगा, तो इसकी वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी कितना गामा, ऊपर तो गामा 4 वाला जाएगा, और नीचे बचेगा आपका गामा 3/2 और गामा 5/2, हाँ ये बन जाएगा, और ऊपर कितना बनेगा गामा 4 2 गामा 4, है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी आप बताएंगे, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो थोड़ा गामा फंक्शन भी आपका रिवाइज हो जाएगा। और बच्चों अगर आपको गामा फंक्शन नहीं आता है तो आप गामा फंक्शन कमेंट करके अगर बताएंगे तो गामा फंक्शन पढ़ा दिया जाएगा आपको, और इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है गामा फंक्शन। और बच्चों अगर आपको शिल्पी प्रकाशन का पूरा अनसॉल्व चाहिए उसका विद सॉल्यूशन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको बुक मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो और उससे आप क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व भी हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी हैं, बाकी तो मेहनत करने के लिए हम तो हैं ही यहाँ पे, है ना। तो जो क्वेश्चन बताएंगे आप उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। और ये पढ़ते रहिए आप लोग, ये मत समझिए कि हाँ ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, आप लोग पढ़ते रहें, है ना, जो भी आएगा देखा जाएगा, और क्या सब पढ़ लिया जाए। बाकी सिलेबस में तो जो दिया है उतना तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, लेकिन किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड से उन्होंने 2 मेथड दे दिया है, लेकिन हमको तीसरा मेथड भी आता है, तो हम तीसरा भी पढ़ लेंगे उसमें, तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।